अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए अगर आप किसी भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर काम करना चाहते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहो। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वही आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। सो सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये है कि फॉरेक्स मार्केट या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट को आपने कभी भी इस सेंस में नहीं लेना कि ये एक क्विक रिच स्कीम है। ठीक है, आप यानी कि कुछ ही दिनों में इससे बहुत ज़्यादा पैसा बना लोगे, ये आपने कभी भी सोचना नहीं है। और इस माइंडसेट के साथ आपने कभी भी मार्केट्स के अंदर नहीं आना। अगर आप ये माइंडसेट लेके आओगे तो आप उल्टा लॉसेस करोगे, आप बैड डिसीजंस लोगे, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी मार्केट की, तो आप इसमें लॉस ही लॉस करोगे। सो क्विक रिच स्कीम, बहुत जल्दी इससे पैसा बना सकते हैं, ये माइंडसेट आपका एज अ ट्रेडर मार्केट के अंदर नहीं होना चाहिए। सो सेकंड नंबर पे जो पॉइंट है वो ये है कि अपने नॉलेज को गेन करें। जिस तरह किसी भी काम के अंदर आपके पास अगर नॉलेज नहीं होगा तो वो आप काम नहीं कर सकते। अगर आपको प्लेन में बिठा दिया जाए एज अ पायलट और आपको कहा जाए कि ये चलाएं, तो आप मेरे ख्याल से वो नहीं चला सकते, बल्कि आप उसको उल्टा क्रैश करेंगे। सो इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट के अंदर भी अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप लॉसेस पे लॉसेस करेंगे, आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकते। सो बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज को गेन करना। कैसे कर सकते हैं उसके लिए गूगल है, यूट्यूब है, इंशाल्लाह मैं भी जो है वीडियोस यहाँ पे अब लेके आता रहूँगा, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो प्रैक्टिस के ऊपर ही है कि प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग में एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आप प्रैक्टिस इसमें कर सकते हैं, वो भी फ्री। सो उसके लिए आप ट्रेडिंग व्यू का यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू एक टूल है जहाँ पे आप जाके अपना अकाउंट बनाएं, उसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी, स्टॉक्स के अंदर भी, फॉरेक्स की आपको वहाँ पे पेयर्स मिल जाएंगे, ऑयल, गैस, गोल्ड, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा आपको। जिसके अंदर आप चाहें प्रैक्टिस करना आप कर सकते हैं। हत्ता कि आप उसकी बैक हिस्ट्री भी देख सकते हैं, मतलब कि आप उसकी बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको ट्रेडिंग व्यू का यूज करना है, किस तरह से आपको अपनी प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, स्टार्ट ट्रेडिंग एज अ पार्ट टाइम। काफ़ी ज़्यादा लोग क्या हैं कि वो ट्रेडिंग को जो है पार्ट टाइम नहीं करते बल्कि फुल टाइम करने का सोच रहे होते हैं। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि जी हम जॉब कर रहे हैं, हम जॉब छोड़ के ट्रेडिंग को फुल टाइम करना चाहते हैं। तो जब मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आपको कितना एक्सपीरियंस है मार्केट्स में, तो वो कहते हैं हमें तो 1-2 माह हुए हैं। सो ये बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा गलत है। आपको कभी भी ट्रेडिंग को फुल टाइम नहीं करना जब तक आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाते, और सक्सेसफुल ट्रेडर बनने तक आपको ऑलमोस्ट 4 से 5 साल लग जाते हैं। एक अलग साइड इनकम होना भी बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग के अंदर। उसकी रीज़न ये है कि ट्रेडिंग एक इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है। ठीक है, तो आपके पास अगर कहीं साइड से इनकम आ ही नहीं रही तो आप इन्वेस्ट कैसे करोगे। सो साइड इनकम ट्रेडिंग के अंदर मैं ये समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपके पास आपका बिजनेस है, आपकी कोई जॉब है, आप वो लाजमी करें, और ट्रेडिंग को पार्ट टाइम आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस नॉट अ गैम्बलिंग। काफ़ी ज़्यादा लोग इसको गैम्बलिंग की सेंस में ले रहे होते हैं कि ये गैम्बलिंग है, हमें किसी भी डायरेक्शन में, ये मतलब एक तुक्के की गेम है। हालांकि ऐसा नहीं है बिल्कुल। ठीक है, गैम्बलिंग एक अलग चीज़ है। गैम्बलिंग से ट्रेडिंग का कोई लिंक नहीं है दूर दूर तक। ट्रेडिंग एक प्रॉपर बिजनेस है, और जब तक आपका ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। ठीक है, गैम्बलिंग के लिए अलग आपको बैटिंग साइट्स मिल जाएंगी, वो गैम्बलिंग होती हैं। ये जो ट्रेडिंग है ये बिल्कुल भी गैम्बलिंग नहीं है। सो आपने ये माइंडसेट अपना क्लियर करना है कि भाई ये गैम्बलिंग नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ती हैं, देन हमें अपना ट्रेड डिसीजन लेना पड़ता है, देन हमें अपनी एंट्री लेनी पड़ती है। बेतुकी ट्रेडिंग मतलब बेतुकी एंट्री आप ले ही नहीं सकते इसमें। ठीक है, और इसी तरह अगेन ये गैम्बलिंग नहीं कहलाती। आप इस पर सर्च भी कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है पिक अ राइट ब्रोकर। इस पर वैसे मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि आपने अपने ब्रोकर का इंतखाब जो है वो सही करना है। बिल्कुल आप एक राइट ब्रोकर को चूज करें, किसी भी स्कैम ब्रोकर के अंदर मत फंसें। काफ़ी ज़्यादा लोग स्कैम ब्रोकर्स के अंदर फंस जाते हैं,
और फिर उनकी जो है पैसा जो है वो विड्रा भी नहीं हो रहा होता। तो राइट ब्रोकर को आपने चूज़ करना है। इस पर वैसे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से ब्रोकर्स हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, मैं किस ब्रोकर के अंदर ट्रेड करता हूँ, इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है अगेन साइड इनकम के ऊपर मैंने एक पॉइंट रखा है, उसके बारे में वैसे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि साइड इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है। सो जब तक आपके पास एक साइड इनकम नहीं होगी तो आप इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे। सो साइड इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप जॉब के ज़रिए आपको आ रही हो, किसी भी वे से आ रही हो, तो वो आपने उसको नहीं छोड़ना, बल्कि उसके साथ साथ पार्ट टाइम आप ट्रेडिंग को कर सकते हैं। मैं भी अब पर्सनल तौर पे मैं ट्रेडिंग से सिर्फ अर्न नहीं करता, बल्कि मेरे साइड और भी बिजनेस हैं और साइड कुछ मेरी वर्किंग्स हैं जिनसे मुझे अर्निंग्स आती हैं, उसमें से कुछ परसेंटेज जो है मैं ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, और इसी तरह आप लोगों ने भी करना है। सेकंड, मैंने एक इन्वेस्टमेंट का सेक्शन है जो मैंने एक अलग रख ली है। इन्वेस्टमेंट का सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उसमें सबसे पहले जो टिप है वो ये है कि आपने कभी भी किसी और बंदे का पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। मैंने अब ये भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखा है, मुझसे काफ़ी ज़्यादा लोग कंटेक्ट में होते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो अपने फ्रेंड से उधार लेके पैसा या किसी रिलेटिव से उधार पैसा लेके इन मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, और उनको ट्रेडिंग की नॉलेज भी नहीं होती। सो ये भी एक बैड बिहेवियर है। किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर की ये थिंकिंग नहीं होती कि वो किसी और का पैसा लेकर इन्वेस्ट करे। सो ये आपने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम इन्वेस्ट करते हैं, आप हमारी जगह ट्रेड करें, यानी आप हमारा अकाउंट मैनेज करो। लेकिन मैं नहीं करता। उसकी रीज़न ये है, एक तो मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं अपनी ट्रेडिंग कर लूँ वही बहुत बड़ी बात है, और सेकेंडली मैं किसी की पैसे की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। इसीलिए मैं हैरान होता हूँ कि कैसे लोग किसी के पैसे से इन्वेस्ट करके ट्रेड कर रहे होते हैं। सेकंड जो है वो भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से है कि अपनी सेविंग में से सिर्फ आपने 20% इन्वेस्टमेंट इन मार्केट्स के अंदर करनी है। वो ऐसे ही है कि मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आपकी एक इनकम है 50,000 है, 1 लाख आपकी मंथली इनकम है, तो आप अब उसमें से कुछ परसेंटेज लाइक 20% सिर्फ इन मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करोगे। सारा पैसा आप नहीं लगाओगे। अब कुछ लोगों के पास फॉर एग्जांपल 10 लाख 20 लाख रुपया सेविंग पड़ी हुई है, वो क्या करते हैं, सारा उठा के मार्केट्स के अंदर लगा देते हैं। ये गलत है, ठीक है। अगर आपको किसी पर्पज़ के लिए पैसा चाहिए तो उसको बिल्कुल सेव रखें। आपके जितने एक्सपेंसेस हैं वो आप करें, मतलब आपकी ज़रूरत का जितना पैसा है उसको आप साइड पे रखें। उसके अलावा कोई पैसे हैं जो आप समझते हैं कि मेरी सेविंग है, मुझे इनकी अभी नीड नहीं है, वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ह्यूज प्रॉफिट्स की जो है वो एक उम्मीद मत लगाएं मार्केट्स के अंदर। उससे आप क्या करेंगे, बैड डिसीजन लेंगे। यानी कि अगर आपका $1,000 आपकी इन्वेस्टमेंट है, अब आप उसको $5,000 $10,000 में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, डबल ट्रिपल करना चाह रहे हैं। अगर आप इस तरह का माइंडसेट रखेंगे, उसमें क्या होगा कि आप एग्रेसिव ट्रेड्स लेंगे, बेतुकी ट्रेड्स लेंगे, और उसमें आपका लॉस होगा। तो ये आपने काम बिल्कुल नहीं करना। एंड लास्ट पॉइंट ये है जिसके बाद मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ कि अपनी जितनी आपने इन्वेस्ट की है मार्केट्स के अंदर उसकी केयर मत करें। वो इसलिए है कि काफ़ी ज़्यादा लोग क्या होते हैं कि इमोशनली अपने पैसे के साथ अटैचमेंट बहुत होती है उनकी। तो फॉर एग्जांपल उनका लॉस होता है तो वो टेंशन में आ जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं कि हमारा पैसा जो है वो डूब गया है, या हमने फॉर एग्जांपल जितनी पेमेंट लगाई थी वो अब जा चुकी है। सो वो इस चक्कर में बैड डिसीजंस लेते हैं, अगेन इन्वेस्ट करते हैं, वो सारे रूल्स को तोड़ देते हैं, सारे रूल्स को ब्रेक कर देते हैं। जैसे कि 20% इन्वेस्टमेंट का एक रूल मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया। अब वो क्या करेंगे, वो इसको ब्रेक कर देंगे, अब वो अगेन इन्वेस्ट लगा देंगे सिर्फ रिकवर करने के चक्कर में। और रिकवर करने के चक्कर में वो इतना डीपली इसके अंदर फंस जाएंगे कि वो लॉसेस पे लॉसेस ही करते चले जाएंगे, ठीक है। सो रूल्स पर आपने ट्रेडिंग के अंदर जो आपने अपने रूल्स रखे हैं उसके साथ आपने स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं उसके अंदर आपने करना। और सेकेंडली जो भी आपने पैसा लगाना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप किस टाइप का पैसा इस मार्केट के अंदर आपने लगाना है, उसको आपने इस सेंस में लगाना है कि ये पैसा मेरा कभी था ही नहीं। देन आप अच्छे डिसीजन भी लेंगे, आप ज़रा एक पुरस्कून ट्रेडर बनेंगे, ठीक है। वरना आपको जो है अगेन इमोशनल बैड डिसीजंस लेंगे, इमोशनल होंगे कि मेरा ये
लॉस हो गया उसको रिकवर करने के चक्कर में अगेन इन्वेस्टमेंट के रूल्स को भी ब्रेक करेंगे, तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि काम वहाँ पे ख़राब हो जाता है। वो चीज़ ही गलत है, ठीक है। मतलब एक रूल ही ट्रेडिंग के खिलाफ है, वैसे आपने काम नहीं करने वरना आप लॉसेस करेंगे। सो ये थी यार कुछ चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अगर आप अभी मार्केट के अंदर एंट्री कर रहे हैं और आप एक बिगनर ट्रेडर हैं या सोच रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर काम करना, तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना बहुत सा ख्याल रखो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।